हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस आज की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम उनकी कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, स्लाइडेन व स्वान ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? किसके अंडे की होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसकी कोशिका होती है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। तो भोजन को ऊर्जा में किसके द्वारा कौन बदलता है? अपने कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो अपने शरीर के अंदर जो भोजन होता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है, अपने मतलब पावर देता है बॉडी को, वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका है। मानव जीवन काल के सबसे कम, जैसे मतलब जिस कोशिका का सबसे कम जीवन काल है कोशिका का, तो ऐसी कोशिका कौन सी है? ऐसी कोशिका है आहार नाल की कोशिका। जो आहार नाल की कोशिका होती है, अपने आहार नाल की जो होती है कोशिका, उसके अंदर जो आहार नाल में जो कोशिकाएं होती है उसका जीवन काल सबसे कम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट है। तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शर्करा। शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट है। बाकी दालें प्रोटीन में आ जाती है, ये तेल और घी ये वसा में आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शर्करा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है? जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है वो सबसे अधिक जीवन काल होता है, जो आजीवन पूरे जीवन यही कोशिका रहती है। मस्तिष्क कोशिका है जो कभी डेड नहीं होती है। ये मस्तिष्क कोशिका सबसे लंबा जीवन काल इसी का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है 2.6 मीटर। कितनी होती है? 2.6 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की आप कमेंट करके बताएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत ग्रंथि होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर तरफ। तो अगला प्रश्न है, रक्त में बिल्रुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त के अंदर जब बिल्रुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके अंदर पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग जिसे कहते हैं, ये होता है रक्त में बिल्रुबिन की मात्रा बढ़ने से। बिल्रुबिन की अगर मात्रा बढ़ती है तो पीलिया रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्फिग्नो नैनोमीटर से क्या मापते हैं? आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्फिग्नो नैनोमीटर की सहायता से क्या मापते हैं। स्फिग्नो नैनोमीटर की सहायता से मापते हैं बीपी, जिसे कहते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। इसका राइट ऑप्शन होगा रक्तदाब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? मनुष्य का जो अंग है वृक्क, वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? अपने मूत्र के साथ जब ग्लूकोज निकलता है तो वो किस रोग का संकेत होता है? ये हो जाएगा इसका आपके आंसर नंबर 1, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही इसका मधुमेह। जब मधुमेह हो जाता है तो मूत्र के साथ ग्लूकोज निकलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल। कौन सी हो गई? पीनियल। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? पीनियल। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आंखों में रंग पहचानने में सहायक होती है। आंखों में रंग पहचानने में जो अपने अंदर होती है वो होती है शंकु। क्या होती है? शंकु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, ये है शंकु। शंकु होते हैं जो अपने आंखों में रंग पहचानने के अंदर सहायता करते हैं। अब है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है? अपनी पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से सहायता कौन करती है? ओजोन परत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु निम्न में से हैं। मरुस्थल में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो इसके अंदर मरुस्थल में ऊंट है, ऊंट भी मरुस्थल में पाया जाता है। मोलाच है, मोलाच भी एक प्राणी है जो मरुस्थल में पाया जाता है। फ्राइनोसोमा ये भी होता है जो मरुस्थल में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा है उपरोक्त सभी 4th नंबर वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ऊंट, मोलाच, फ्राइनोसोमा ये तीनों है जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जीव है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? ये पाया जाता है मरुस्थलीय मरु आवास में। जो मरु आवास होता है उसके अंदर पाया जाता है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं 19 से लास्ट अपने सेकंड लास्ट प्रश्न की साइड। अपना सेकंड लास्ट प्रश्न है, आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कहलाता है। आनुवांशिकी जो अपने लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी कहलाता है जिसमें अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवांशिकी लक्षणों का स्थानांतरण होता है। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। तो लास्ट प्रश्न है, डीएनए में शर्करा होती है। डीएनए में शर्करा होती है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीएनए में शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन डीऑक्सीराइबोज। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की अपने क्लास का एंड यहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।